नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आश्चर्यजनक किंतु सत्य में। जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है इसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी की कीमत लगाने वाले नहीं जानते कि उसकी कोई कीमत नहीं होती। जब इंसान बीमार होता है, परेशान होता है, हताश होता है, निराश होता है बीमारी को लेकर, तब पता चलता है कि ज़िंदगी की असली कीमत क्या है। पूरी दुनिया में वो इलाज कराना चाहता है, पूरे पैसे झोंक देता है इलाज में, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक ऐसे शख्स हैं साइंटिस्ट मुनीर खान, जिनका दावा है कि उनकी दवा बॉडी रिवाइवल का सेवन किया जाए तो हर बीमारी से लड़ा जा सकता है और बिल्कुल पूरी तरह से मुक्ति मिल सकती है। क्यों यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे भी यकीन नहीं होता। मैं बेसिकली पत्रकार हूँ और हमारा वास्ता खबरों से पड़ता है, लेकिन साइंटिस्ट मुनीर खान के मरीजों से जब हमने मुलाकात की तब बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। उनसे जब हमने बात की तो बस एक ही आवाज़ आई दिल के अंदर से, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। आइए हम उन मरीजों से मिलते हैं जिन्होंने साइंटिस्ट मुनीर खान की दवा से अपनी ज़िंदगी को एक नया रास्ता दिया है और वो बुलंदी के साथ, प्यार के साथ उसी ज़िंदगी से फिर से जुड़ गए हैं, जिसका नाम है नवजीवन, उम्मीद, और दवा का नाम है बॉडी रिवाइवल। मेरा नाम है मिस्टर वी.आर. करम्बेलकर। मैं पूना से आया हूँ। मेरा वाइफ का प्रॉब्लम था ब्रेस्ट कैंसर का। ये प्रॉब्लम चालू हुआ ईयर 2000 में। तब से अभी तक उनको 16 केमोथेरेपीज़ कंप्लीट कर चुका हूँ और ये प्रॉब्लम ये साल में वापस रिकर हो गया। अभी उनका केमोथेरेपी सब ख़त्म हुआ है और मैं फरवरी से डॉक्टर मुनीर खान की दवाई उनको दे रहा हूँ। ये दवाई लेने के बाद उनके तबीयत में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। उनका क्लिनिकल रिपोर्ट जो है, यानी ब्लड काउंट और हेमोग्लोबिन, वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और उसको बहुत एनर्जेटिक भी लग रहा है। उसके पेट में जो पानी भर रहा था वो पानी भी अभी नहीं भर रहा है और उनका डायमीटर जो पहले 40 था वो अब 36 और 35 तक स्टेबलाइज हो गया है। इस चीज़ से मेरे वाइफ को बहुत कॉन्फिडेंस आया है और मुझे ऐसा लगता है कि और 2 महीने इनकी दवाई लेने से ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक हमारा इम्प्रूव हो सकता है। डॉक्टर मुनीर खान का जो कॉन्फिडेंस है, जब मैं उनसे मिला तो वो कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर है। उन्हें हमारी वाइफ की रिपोर्ट्स देखी और बोली कि ठीक है, प्रॉब्लम तो एक्यूट है, मगर आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी इम्प्रूव हो सकती है। इस तरह से जो कॉन्फिडेंस, जिस तरह से उन्हें कॉन्फिडेंस हमें दिया, उस कॉन्फिडेंस से मेरे वाइफ ने ये दवाई लेना चालू किया है और मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस आया है कि उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और आगे चल के ये जो बीमारी है वो बीमारी से हम बच सकते हैं। मेरा नाम है सावित्री रमन। मैं पुणे से आई हूँ। ये 4 महीने पहले मेरे को ब्रेस्ट कैंसर एक रखे फाइंड आउट किया है। फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ। मेरा सर्जरी का टाइम भी फिक्स हो गया था, बट मेरा बेटा का एक फ्रेंड था, उन्हें ये उनके फ्रेंड के थ्रू से मालूम पड़े कि डॉक्टर मुनीर खान से ये ब्रेन ट्यूमर और ये ब्लॉकेज रहता है और ब्लड कैंसर वगैरह एनी टाइप ऑफ कैंसर ये क्यूर होता है करके। आपको यकीन नहीं लगेगा, मेरा सर्जरी का भी टाइम सब फिक्स हो गया था, तो भी मैं कुछ तो भी डॉक्टर को बहाना बना के मैं घर को डिस्चार्ज लेके आई हूँ। फिर ये नेक्स्ट इमीडिएटली संडे को मैं मेरा फ्रेंड के साथ मैं इधर आई थी। फिर डॉक्टर को सब कुछ बताया था। यानी देख के मेरे को ऐसा बोला कि डोंट वरी, यू आर द इनिशियल स्टेज, आपका एकदम क्योर हो जाएगा। फिर उन्होंने मेडिसिन दिया था। लेकिन मेरा तभी मैं इधर आई थी तभी मेरा 9 kg रिड्यूस हो गई थी मैं, और बहुत वीकनेस था। फिर मेरा ब्लड शुगर भी बहुत ज़्यादा था, 400 कुछ तभी था। फिर ये दवाई लेके इमीडिएटली 4 डेज़ में मेरे को एकदम एनर्जी बहुत अच्छी आ गई थी। फिर और 4-5 दिन के बाद मैंने ब्लड शुगर टेस्ट किया, मेरा डायबिटीज़ का भी एकदम 180 नॉर्मल में आ गया था। उससे मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन आई कंटिन्यूड नियर अबाउट वो पूरा बॉटल का मैंने कोर्स ख़त्म किया, इसलिए फिर मेरे को कुछ भी साइड इफ़ेक्ट ऐसा कुछ हो गया नहीं है। आई वॉज सो ब्रिक्स और बहुत अच्छा काम भी करते थे। आई एम 67 एज। फिर बाद में नेक्स्ट मंथ को भी आ गए, उनके पास कंटिन्यू किया है। तभी मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड को भी ऐसा बाईपास सर्जरी हो गया, 15 साल हो गया था। फिर उनके बारे में मैं बताई थी। उनको बहुत ब्रेथलेसनेस है और नॉट इवन 2 मिनट्स भी वो वॉक नहीं कर सकते। फिर मैंने उनको बताया था। फिर उन्हें बोले कि उनके लिए भी यही दवा चालू रखो। फिर उनके भी ऐसे मेरे से ज़्यादा उनके भी वो दवाई बहुत सूट हो गया। ये अभी बहुत अच्छा ये करते हैं। अभी उनका ब्रेथलेस भी बहुत कम हो गया। और ये डॉक्टर मुनीर खान हमको जो बताते हैं वो टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है।
वो कॉन्फिडेंस कभी अपन लूज नहीं करने का, वही एक ही तरीके से हम दोनों ने मेडिसिन चालू किया। अभी 2 बोतल ख़त्म किया। आई एम वेरी फाइन, बट अभी फुल क्यूर हो गया नहीं हो गया, इट विल टेक टाइम, इसलिए और 1 महीना चालू करने के लिए बोले। इसलिए कॉन्फिडेंस से मैं वो मेडिसिन जो ले रहे और दूसरे भी लेगा तो आई थिंक सो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस, और मैं भी बहुत एनर्जेटिक, बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम निसार अहमद नबी साहब एककुंडी है। मेरी माँ महबूब एककुंडी, उसको एब्डोमिनल कैंसर था, तो हमने बेलगाम केली हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट किया। तो वहाँ पे एब्सेस निकला अराउंड 4.5 kg का। तो वहाँ के डॉक्टर का सजेशन था कि आप टाटा जाके इनका ट्रीटमेंट करवाइए। तो वहाँ से हमने उनको लेके आया बॉम्बे, यहाँ पे हमने रखा। देन हमको मालूम पड़ा कि हमारे एक रिलेटिव से डॉक्टर मुनीर खान ये ट्रीटमेंट करते कैंसर का, तो हमने उनका एड्रेस लेके डॉक्टर मुनीर खान के यहाँ पे पहुँच गए। हमको हमारे रिलेटिव्स के थ्रू डॉक्टर मुनीर खान का रेफरेंस मिला धारवाड़ में, तो हम बॉम्बे आ गए। आके डॉक्टर मुनीर खान से अप्रोच किया, तो डॉक्टर मुनीर खान ने वो सभी फाइल देखा हमारा, तो उन्होंने बताया ये ट्रीटमेंट हो सकता है हमारे यहाँ पे। तो ट्रीटमेंट के पहला मेरी माँ वो चल नहीं सकती थी, शी इज़ इन लॉट ऑफ मोशंस, फिर खाना भी ठीक से नहीं खा सकती थी, तो 2-3 आदमी उसको पकड़ के लेके जाना पड़ता था। तो यहाँ से हमने ट्रीटमेंट चालू किया डॉक्टर मुनीर खान का। एक ऑलमोस्ट वी आर कम्प्लीटेड 45 days। शी इज़ नो मच बेटर, अभी वो चल सकती है, घूम सकती है, खा सकती है, एंड वी आर हैप्पी। और हम लोग दुआ करते हैं मुनीर खान के लिए, जितना भी पेशेंट है वो यही ट्रीटमेंट लेके वो ये ठीक हो जाए। मेरा नाम महबूब भी, बड़ा ऑपरेशन हुआ था, खाना नहीं खा रहा जा रहा था। उसके बाद यहाँ को मुनीर डॉक्टर साहब की मैं दवा खाने गई, तब मेरी तबीयत आराम हुई, मैं नहीं तकलीफ सब आराम हुई। मैं नसीम खान, मेरी मदर का नाम फरीदा शेख। आज से 6 महीने पहले बहुत सख्त बीमार थी और बस हम दर दर भटक रहे थे उनको लेकर, इस डॉक्टर उस डॉक्टर, और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने हमें कहा कि इनके पेट में कोई गांठ है और आपको इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा। और हमने बस फिर तैयारी की और ऑपरेशन हुआ। बहुत सारी प्रोसीजर से हमको गुजरना पड़ा, ये टेस्ट वो टेस्ट वो टेस्ट, ये दवाई वो मेडिसिन ये इंजेक्शन, सब कुछ करते रहे हम लोग। और जब ऑपरेशन हुआ तब पता लगा कि उनके पेट में कैंसर है। रिपोर्ट आने के बाद हम तो बहुत परेशान हुए। डॉक्टरों ने हमें सलाह दी कि हम टाटा हॉस्पिटल जाएं, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान थे कि क्या करें। और अगर उनको बताते हम कि टाटा हॉस्पिटल जाना है तो वैसे ही उन्हें पता लग जाता कि उन्हें कैंसर है, वो और ज़्यादा डर जाती। तब हमें किसी एक नेक इंसान ने, बहुत ही बेचारे फ़िक्रमंद थे, उन्होंने जब मुझे रोता हुआ देखा तो वो मेरे भाई से उन्होंने बताया कि भाई एक ऐसे साइंटिस्ट है जिनके हाथों में बहुत शफा है, उनकी दवाई से काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। तो हमने बहुत मुश्किल से इस बात को अपनाया कि हम मिलते हैं जाकर उनसे। और एक दिन हमने इरादा किया और आ गए खान साहब से मिलने के लिए, मुनीर खान साहब। जब उनसे मिले, उनसे बात की, और भी 2-4 पेशेंट यहाँ बैठे थे, उनसे भी थोड़ा सा डिस्कस हमने किया। उसके बाद में जब हमें पता लगा कि भाई ऐसी ऐसी दवाई है जिससे फ़ायदा हो सकता है, और उससे बेहतरीन बात ये थी कि एलोपैथिक सारी दवाइयाँ बंद करना था हमको। सिर्फ ये है कि छोटा सा जो रिपोर्ट है, जो हमारे पहले के रिपोर्ट्स थे वो हम लाए, एक्सरेज, सोनोग्राफी और ये सब हमने उनको बताया, और उन्होंने डिसीजन ले लिया कि भाई आप ये दवा शुरू कीजिए, इंशाल्लाह इससे ज़रूर आपकी वालदा को शफ़ा होगा। और हमने भी यकीन किया इस बात पर, और अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के हमने दवाई लेना शुरू कर दी। पहली ही बॉटल में 2-3 खुराक के बाद ही मेरी वालदा मोहतरमा इतनी बेहतरीन हो गई, इतना अच्छा फील करने लगी वो, और बाकायदा वो खाना खाने लगी, उठने बैठने लगी। और जैसे ही एक बॉटल हमने ख़त्म की, बिल्कुल वो चलने फिरने और बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई वो।
और इतना मतलब हम लोगों को रिलीफ हुआ और इतना अच्छा लगा कि आज तक हमने हमारी माँ को ये बात बताई नहीं कि उनको क्या है, और वो बिल्कुल इस बात से बेखबर हैं कि उनको इतनी बड़ी बीमारी थी और वो हार्ट पेशेंट भी हैं, जिसकी वजह से उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहा करता था और हमें इतनी मुश्किल आती थी कि रोज़ाना उनको 2-3 गोलियां ब्लड प्रेशर की खानी पड़ती थी और हार्ट के लिए चेकअप करवाना पड़ता था हर 2 महीने में, 3 महीने में, महीने में जब भी होता। और हमेशा हाइपरटेंशन की वजह से उनके सर में दर्द होता, उन्हें बुखार रहता, जिसकी वजह से और भी कई किस्म की दवाइयाँ हमें खानी पड़ती और उस दवाइयों की वजह से उनको ऐसा होता स्टूल प्रॉब्लम, यूरिन प्रॉब्लम और बर्निंग और वॉमिटिंग, बहुत सारी तकलीफ़ें थी। इस दवाई के लेने से, खान साहब की बनाई हुई जो दवा है उसके लेने से आज मेरी माँ इतनी बेहतरीन है, इतना अच्छा फील करती है कि उन्हें किसी गोली, किसी दवा, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो दवा लेती हैं, अच्छी तरह खाना खाती हैं और थोड़ा सा वॉक करती हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हैं, अपने पोते नाती सबके साथ खेलती हैं, बैठती हैं, खाती हैं, टीवी देखती हैं, बहुत दुआएं करती हैं और हमारी तो बहुत बहुत सारी दुआएं खान साहब के साथ है। और मैं सबसे गुजारिश करूंगी, मेरी इल्तिजा है कि आप जो भी किसी मुश्किल, किसी परेशानी, किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर खान साहब से मिलिए और अपनी तकलीफ़, अपनी मुश्किलात उनसे बयान करें और इंशाल्लाह आपके घर में भी शफ़ा और खुशियाँ आएगी। मेरा नाम सीमा है। मैं अपनी मम्मी राजेंद्र कौर के लिए दवाई मुनीर खान के पास लेने आई हूँ। वो 78 इयर्स की हैं। उनको स्पाइन में क्रैक है। उन्होंने डॉक्टर पहले सब दवाई एलोपैथिक में लिए और डॉक्टर साहनी जो कि गुरु नानक हॉस्पिटल में है, वहाँ से उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। पूरा MRI कराया, CT स्कैन कराया। उनकी स्पाइन में बहुत सारे क्रैक, 3-4 जगह क्रैक दिखे, D7, D8, D9, D10 में। फिर हमने ये मुनीर खान का ऐड देखा जहाँ हमें दवाई पता लगी, उन्होंने ली और उन्हें उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। अब 3 बोतलें वो ले चुकी हैं और अभी भी कंटिन्यू है। पहले तो बिल्कुल बेड से उठ ही नहीं सकती थी, अब दिन में 1-2 बार उठ जाती हैं। मैं मुनीर खान जी को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ जिन्होंने कि इतनी अच्छी दवाई इन्वेंट की और लोगों को जिससे कि बहुत ही आराम मिला। मैं चाहती हूँ कि बहुत से लोग उनके पास आएँ और अपने आप की बीमारियों से दूर हो जाएं। My name is Jerome Vaz. I'm suffering angioplasty for last 10 years. 1996 मेरा जब एंजियोग्राफी किया, it was, there were 4 blockages, 199%, 90%, 80% and 70%. I did angioplasty, only balloon inflated, no stent was put. After 6-7 months, again I got the pain. Doctor advised me now go again for second angioplasty and now I will put stent, which I disagree with him. I changed the doctor, I took second opinion. The doctor told me not necessary, I'll put you on medication. For the 9 years I am on the medication. I didn't have any angioplasty, nothing. But last year again I got this pain and then I did lot of other medication but कुछ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने लाखों रुपया खर्चा किया लेकिन कोई मेरे को बेनिफिट नहीं मिला। अचानक मेरे को टीवी में मेरे को डॉक्टर मुनीर खान का मैंने प्रोग्राम देखा। उसके बाद मैंने उसको फ़ोन करके यहाँ आया और उसने मेरे को मेडिसिन चालू किया और मेडिसिन चालू करने के बाद मेरे को बोला उसने अभी 50% जो तुमने एलोपैथी मेडिसिन लेते हो वो बंद करो और 5-6 दिन के बाद कम्प्लीटली बंद करो। मैंने वो जैसा बोला किया और आज मैं डॉक्टर मुनीर खान का मेडिसिन से चालू है और मैं एब्सोल्युटली फीलिंग बेटर। इसके लिए मैं डॉक्टर मुनीर खान का कभी I cannot forget him. He has done me a lot and saved my in lakhs of rupees going for open heart surgery, and I praised him. He is like my savior. My name is Felicia Vaz. I was suffering for many years with cramps on my hands, arthritis plus knee joint pains, and I used to get palpitation when climbing the steps. And now after taking Dr. Munir Khan's medicine for the last 3 months, I am feeling much better,
and I have even recommended other friends of mine to go to him if they are suffering of any like cancer, hepatitis C, to go. I give them his card and I tell them to contact directly to him, since I am finding lot improvement after taking his medicine. I used to take homeopathy medicine first, so after coming to Dr. Munir Khan, I have stopped taking all this medicine, even the calcium also, and I feel very much better after taking his medicine, since he has told me to stop all the medicine. But I am very grateful to him, and since he has invented this medicine, so it is very beneficial for me, and I think it will be beneficial to everybody whoever is suffering from any diseases with his medicine. And I should thank Dr. Munir Khan for everything what he has done for this medicine. My name is Sajid Hussain and I am here to speak on behalf of my auntie Rehana. A couple of months back, she had been diagnosed with hepatitis C, which is a liver infection, due to which she had been hospitalized for almost about a week. The doctors were basically giving her painkillers, after even which she didn't have any relief. So ultimately, after a week, the doctors told her to take bed rest, go home and bear the pain. Now, I had been watching Dr. Munir Khan's program Body Revive, so I advised my auntie to come and meet Dr. Munir Khan. The day we reached Dr. Munir Khan's clinic, she was still in a lot of pain. Her abdominal region was swollen and she had lost her appetite. As soon as Dr. Munir Khan gave her the first dose of the Body Revive medicine, within 10 minutes she was feeling a lot better and her pain had almost gone. In the next 2 to 3 days, her swelling had also gone and her appetite was back to normal. Now, presently, she is able to do all her work normally, her skin texture has improved, and also her blood sugar levels, which were high, are back to normal. I would like to thank Dr. Munir Khan from all our family members, and we are really grateful to him. I hope that many more people are able to take benefit of this wonderful medicine. मेरा नाम परमिंदर कौर है, मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ। मेरे भाई को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो बाईपास करने को बोला, तो भाई ने फिर उधर टीवी में देखा, डॉक्टर साहब का देखा, तो उन्होंने हमारे को इधर फ़ोन किया कि दवाई उधर लेके आओ मेरे को। हम बोला कि ऐसे नहीं देंगे लाके, पहले हम जाएंगे मिलेंगे डॉक्टर साहब को, तो फिर लेके आएंगे। हम इधर मिलने को आए डॉक्टर साहब को, तो इधर से दवाई भेजा, उन्होंने खाया, तो उससे फ़ायदा हो गया उनको। उसके बाद में दूसरे भाई को भी वही हो गई प्रॉब्लम, तो उन्होंने भी दवाई खाई, तो उनको अभी 2 बॉटल खाया तो उनको बहुत अच्छा हुआ। मेरे को पैर में दर्द था, मैं खड़ी नहीं रह सकती थी, घुटनों में दर्द होता था, बहुत पेन होती थी, तो नहीं रह सकती थी। जब भी मेरे भाई साहब को ठीक लगा, तो मैं बोला इनको ठीक है, तो मैं इतनी दवाइयाँ खाती हूँ, मैं एक क्यों नहीं खाऊँ, तो मैं भी फिर वही चालू किया। डॉक्टर साहब की दवाई खाया तो अभी मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, अभी कोई इतना मेरे को बहुत फ़र्क हो गया। मुनीर खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शोभा ठाकुर है। मेरे यानी सर में चक्कर आते थे और दर्द होता था, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया भाटिया हॉस्पिटल में, तो वहाँ डॉक्टर ने मेरा MRI निकाला, उसमें ट्यूमर जैसा गांठ आया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला, तो ऑपरेशन कराया मैंने। फिर एक 6 महीने बाद की रिपोर्ट निकाली, तो 6 महीने की रिपोर्ट में नहीं था, फिर 6 महीने की में दोबारा हो गया। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन का बोला कि ऑपरेशन कराओ दोबारा। फिर हमारे रिलेशन वाले थे पंकज शाह, उन्होंने ये बताया मुनीर खान डॉक्टर का, फिर हमने इधर से दवा लिया, तो अभी मेरा गांठ बिल्कुल ठीक है, अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे कहीं सर में दर्द नहीं होता, कहीं चक्कर नहीं आता, और मुनीर खान सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है। बात कुछ महीनों पहले की है। अचानक एक दिन सुबह में 4 बजे करीब मुझे बहुत पेट में दर्द सा हो रहा था, इतनी ज़ोर से दर्द हो रहा था कि बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरे बिल्डिंग में ही एक फ्लोर पे अंकल रहते हैं, इज़ अ डॉक्टर, तो उनके पास गया, तो उन्होंने फ़िलहाल तो पेन किलर दे दिया था। उन्होंने हिंट किया मुझे कि किडनी स्टोन का है कुछ चक्कर, तो आप हॉस्पिटल में चले जाओ फटाफट। देन आई गॉट एडमिटेड टू लीलावती हॉस्पिटल। वहाँ पे डॉक्टर से मिला, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया एंड लेटर दे सेड कि किडनी स्टोन है 9 mm का,
एंड इट्स क्वाइट अ बिग साइज़। तो मैं काफ़ी घबरा गया था, इनफैक्ट बहुत दुखी था, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है स्टोन हो जाए पेट में तो बहुत सारी चीज़ें मना हो जाती है, आप ये नहीं खाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, और ख़ासकर उसका दर्द तो बहुत ही दर्दनाक होता है फैक्ट। तो फ़िलहाल तो डॉक्टर ने दवाई दे दी थी और उन्होंने कहा था कि इसको क्योर करने के लिए लेज़र से ऑपरेशन करना होगा। तो काफ़ी सहम गया था मैं। फिर मैं घर आया, दवाई खा रहा था, 1-2 दिन बाद फिर मेरा फ्रेंड है मुनीश खान, जो डॉक्टर मुनीर खान के बेटे हैं, तो मेरा काफ़ी नज़दीकी दोस्त है, उसने कहा कि पापा की दवाई खाओ तो मैं फ़र्क महसूस होगा। तो फिर मैं डॉक्टर मुनीर खान से आकर मिला, तो उन्होंने मेरे रिपोर्ट्स देखे और उन्होंने अपनी दवाई दी कि ये खाना सुबह सुबह। तो उनकी दवाई मैं खा रहा था, दवाई लेने के 2-3 दिनों बाद ही मेरे पेट दर्द तो गायब सा ही हो गया, फिर दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। फिर भी मैं दवाइयाँ खा रहा था और करीब 2 हफ्ते या थोड़े दिनों बाद फिर मैं बोला अच्छा जाकर मैं ज़रा चेकअप तो करा लेता हूँ कि क्या हालात है मेरी स्टोन के। फिर मैं वापस लीलावती हॉस्पिटल गया और वहाँ पे जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो उनको स्टोन ही नहीं मिला। दे वर शॉक्ड। फिर इनफैक्ट 2 बार मेरी अल्ट्रासाउंड उन्होंने की उसी टाइम पे, एक सीनियर डॉक्टर बुला कर कि वो देखे, बिकॉज अभी ज़्यादा दिन पहले की बात ही नहीं थी और 9 mm की स्टोन थी। तो जैसे ओके स्टोन निकल गया आपका। तो इस तरह कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया मुझे। डॉक्टर मुनीर खान की जो दवाई है विच इज़ फॉर बॉडी रिवाइवल, इट्स रियली एक चमत्कारी दवाई है आप मेरे हिसाब से कहो तो। इनफैक्ट मेरे पापा को डायबिटीज़ है बहुत करीब 15 सालों से। तो और इनफैक्ट ही वाज ऑन इंसुलिन, लाइक उनकी डोज 50 मिलीग्राम के आसपास थी। तो मैंने उनको बताया तो वो डॉक्टर मुनीर खान से आकर मिले और उनकी दवाई अभी वो खा रहे हैं। उनकी दवाई से उनको इतना फ़र्क महसूस हुआ है कि अभी तो 50 ml से उन्होंने 30 ml इंसुलिन कर दिया हुआ है 1 महीने में ही, और उनकी अभी डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल में रहती है, पहले जैसे फ्लक्चुएट होती थी हाई लो। सो आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर मुनीर खान अंकल एंड इन बिहाफ ऑफ माई फादर ऑल्सो। ही इज़ अ ग्रेट पर्सन एंड ही हैज़ डन समथिंग वेरी गुड फॉर मैनकाइंड। माई नेम इज हिरेश महेश्वरी. My father was having liver cancer along with jaundice last 5 months back, and he was undergoing treatment of Apollo Hospital, Calcutta. And doctors already told they had given the answer there is no treatment as such in India or abroad, and we lost all our hopes. And finally, I just come to know from one of my friends that Dr. Munir Khan, a scientist, is there. And he is treating cancer. So just we took a chance and he had given 1 bottle, half bottle for the very beginning, just to see whether it is going to act or not, because my father was 79 years old. This is 5 months back matter. And when we started the treatment and gradually improved, my father having no jaundice right now, this is normal, and cancer was detected. Which was detected, cancer was there. Now there is no cancer symptom, there is no abnormal cell growth. Now it is apparently normal and we just got the relief, and this is really a miracle for us. One of my relatives, she is having tongue cancer, and now last 2 months she is taking medicine. She is also almost normal. Whenever we lost all of our hopes, all doctors already gave answer that there is no treatment. And this treatment and these medications really proved that treatment of cancer is possible, and we have got the result. मैं हरपाल सिंह गिल न्यू बॉम्बे में रहता हूँ। आज से 4 महीने पहले मेरे को शरीर में कोई तकलीफ हो गई थी। उसी चेकअप के लिए मैं घाटकोपर में पारक हॉस्पिटल में गया, जहाँ पे मेरे को डॉक्टर ने बताया कि मेरी दोनों किडनी फेल हो चुकी है और मेरे को डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। उन्होंने मेरा डायलिसिस चालू किया और डायलिसिस लेने के बाद मेरी तबीयत और ख़राब हो गई। ये स्थिति देखकर मेरे डैडी बहुत परेशान होते थे। तो मेरे डैडी को उनके किसी फ्रेंड ने बताया कि साइंटिस्ट मुनीर खान के पास जाइए, वो आपके बेटे का इलाज करेंगे। तो मेरे डैडी डॉक्टर साइंटिस्ट मुनीर खान के पास आए और उन्होंने पूरी स्थिति के बारे में बताया, जो भी स्थिति है मेरी। उस टाइम मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी। फिर मेरे साइंटिस्ट मुनीर खान ने बताया कि आपके बेटे को मेरी दवाई देनी पड़ेगी, 2-3 महीना दवाई लेनी पड़ेगी। 2-3 महीना दवाई लेने के बाद आप देख लिए कितना फ़र्क आ सकता है। तो मेरे डैडी ने उनकी दवाई ली और मैंने वो दवाई खाई। उस दवाई खाने से मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। 2-3 महीने में ही मतलब मेरा जो रंग था
पूरा पहले ब्लैक हो चुका था, पूरा काला पड़ चुका था, भूख नहीं लगती थी, खाना खाने को नहीं होता था, मेरा यूरिन पूरा बंद हो गया था। अभी 2 महीने से जब मैं दवाई खा रहा हूँ मेरे को पूरा फ़र्क पड़ चुका है उस दवाई से। मतलब यूरिन पास हो रहा है, भूख भी अच्छी लगती है, खाने पीने में भी अच्छा लगता है, नींद पहले मेरे को नहीं आती थी, अभी नींद भी आती है। मतलब 3 महीने पहले मेरा स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी, अभी साइंटिस्ट मुनीर खान की दवाई लेने से मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे मैं बीमार ही नहीं हूँ। अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा नया जन्म हुआ है, और ये सब इनकी दवाई का कमाल है। मैं तो समझता हूँ कि इनकी दवाई का पूरा लाभ दूसरे लोगों को भी मिलना चाहिए, और जो डॉक्टर दूसरे दवाइयाँ देते हैं वो भी ठीक है, लेकिन क्या बोल सकते हैं, इनकी जो दवाई है बहुत काफ़ी असरदार है। थोड़ा स्लो एंड स्टडी इनका है फार्मूला जो भी है दवाई का, लेकिन काफ़ी अच्छा है। मेरे लिए हिसाब से तो ये मेरे लिए भगवान के जैसे ही है, क्योंकि जो 3 महीने पहले मैं बेड पे मरने जैसा हुआ था, वो आज कम से कम आपके सामने देखो मैं कैमरे में बात कर सकता हूँ, उठ के बैठ सकता हूँ, चल फिर सकता हूँ। पहले बीच में मेरे को सांस की प्रॉब्लम थी, अभी मेरे को सांस की प्रॉब्लम कम हो चुकी है। इनकी दवाई खाने से थोड़ा मेरे को काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ा है, यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरा नाम शबाना इलियास सिद्दीकी है, मैं बेंडी बाज़ार में रहती हूँ। मेरी एक बहन है जो अहमदनगर में रहती है, जो पूना के करीब है। वो काफ़ी अच्छी खासी थी, उसको बाद में फिट आने लगी, ऐसे झटके इतने ज़ोर के आते थे कि उससे वो इतनी कमज़ोर हो गई है। और बिस्तर पकड़ने के बाद इतना हो कि उसकी आवाज़ तक के जा चुकी थी। हम लोग ने काफ़ी दवाई की, जैसे कि पूना के अंदर रूबी हॉस्पिटल है, मंगेशकर हॉस्पिटल है, वहाँ तक उसका एडमिट किया, उसका ट्रीटमेंट किया। उन्होंने 3 साल का कोर्स दिए हमको। वो 3 साल का कोर्स करने के बावजूद भी वो बच्ची कुछ ठीक नहीं हो पाई है, वो उभरी नहीं वो इससे बीमारी से अपने। फिर हम लोग ने सोचे कि उसको बॉम्बे ला के देखे करके, तो हम लोग ऐसे इंटरनेट पे सर्च करते करते साइंटिस्ट मुनीर खान का हमने वेबसाइट देखा। तो उनके पास फिर हमने उनसे कांटेक्ट करके उसकी ट्रीटमेंट का चाल, जैसा उसको तो हम ला नहीं सकते थे, उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि किसकी हद नहीं। तो हमने उसकी फाइल वगैरह ला के बताया, तो डॉक्टर मुनीर खान ने कहा कि भाई ये दवा दे दो, इससे ठीक होगी। तो ये दवा हमारे कम से कम हम लोग ने 8-9 घंटे तक वो दवा पहुँचने में लगी है। और उसका एक डोज लेकिन इतना काम कर गया कि किसकी हद नहीं। जैसे एक डोज देने के बाद आधे घंटे के बाद उसने अम्मी करके या अब्बा करके कोई वर्ड बोली, तो हम लोग को इतनी खुशी हुई कि ये लड़की वापस से बोल सकती है करके। और फिर उसके बाद वो खाना मांगने लगी, ताकि इतना उसको अच्छा लगा। और बाद में आज वो ये है कि चलती फिरती है, बोलती है, सब एक मिरेकल के हिसाब से हो गई है। और लेकिन वो सिलसिले में हमारा मुनीर खान से आना जाना लगा रहा। बातचीत में उन्होंने क्या करे कि मेरी आँख की तरफ उनकी नज़र गई, तो आँख की तरफ नज़र जाने से उनको ये लगा कि भाई आपकी जो पुतली आँख की ऐसी कंटिन्यू हिलती है, हिलने से वो क्या होता है, स्थिर बोले आप हमको देख सकते हैं, बोले हम देख सकते हैं, लेकिन हमको वो हिलती है, वो बाय बर्थ है हमारे। तो बोले आप ये कॉम्प्लीमेंट्री दवा ले लो मेरी, इससे आपकी वो चीज़ ठीक हो जाएगी। वो चीज़ हमने लेने से आज वो भी तकलीफ़ जो है मेरी, वो भी तकलीफ़ मेरी दूर हो गई, जिससे मेरे को परेशानी रही। तो देखा आपने कि मरीजों ने किस तरह से अपनी बातें रखी। यानी कहा जा सकता है कि नवजीवन, एक उम्मीद की जो किरण है वो यहाँ बाकी है। और बॉडी रिवाइवल का मतलब ही है कि आप लाइलाज बीमारियों से लड़ रहे हैं तो आपको मुक्ति मिल सकती है। तो बस देर मत कीजिए, अगर आपके आसपास भी कोई बीमार है या आपको कोई परेशानी है तो बॉडी रिवाइवल ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको देखकर भी कोई कहेगा आश्चर्यजनक किंतु सत्य है। लेकिन वाकई सच्चाई यही है कि बॉडी रिवाइवल के ज़रिए बहुत सी जिंदगियाँ बिल्कुल चलने लगी हैं, फिरने लगी हैं। और ऐसे में अगर आप बॉडी रिवाइवल का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपकी ज़िंदगी आपके साथ हमेशा बरकरार रहेगी। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।